So today we are going to Jantar Mantar, wherein the all Assam Gorkha Students Union have been protesting. We'll go to them, we'll find out what their problems are, what the demands are from the government, and why they have arranged this particular protest here at Jantar Mantar. So what is this all? मतलब ये protest किस बारे में actually पूरा? हम लोग यहाँ पर सभी एकमत होके यहाँ पर जो अभी जंतर मंतर में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग जस्टिस चाहिए। जस्टिस देखिए बहुत हमारा राइट से हम लोग वंचित है, ठीक है। एनआरसी हो गया, अब एनआरसी में हैरेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी सारा हम लोग को खाना का राइट्स नहीं मिल रहा है, हमारा गोरखा लैंड नहीं मिल रहा है, गोरखा लोगों को थोड़ा सा असुरक्षित कहीं ना कहीं से फील हो रहा है। सो वी वांट टू सी द पीस। हम लोगों का भारत के अंदर, संविधान के अंदर, हमको संविधान के अंदर सभी चीज़ में राइट्स भी चाहिए, हम लोगों का परेशान नहीं चाहिए। देखिए गोरखास की कंट्रीब्यूशन को कभी भी नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, दे वर ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट स्ट्रगल ऑफ इंडिया। सो आपने जब ही इज टेलिंग कि आपको लेटर लिखना चाहिए, सो व्हाट स्टेप्स हैव यू रियली टेकन to make the government understand that yes, we are facing this trouble, we want a different land? कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंट है, ये प्री इंडिपेंडेंस से ही है। हाँ। ये गोरखा जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी भूमिका, अपने अधिकार के, अपने उसकी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये देखो सबसे पहले हमने जो मेमोरेंडम सबमिट करा था, हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने जो भूभाग है, हमारे अपने भूभाग के अंदर हमारी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके लिए जो सबसे पहले प्रयास हुई थी वो 1907 में हुआ था। हमने फर्स्ट मेमोरेंडम हमने सबमिट किया था साइमन कमीशन को, तब ईस्ट इंडिया कंपनी का। तब से हम लोग उस भूभाग को, जो भूभाग हम अपने साथ लेके आए हैं, जिस भूभाग के वन संपदा, जंगल, सब कुछ, भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, सब कुछ हम लोग लेके आए हैं, उस चीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे हम। 1 लाख से ज़्यादा गोरखाओं का मतलब सिटीजनशिप वो हो गया है। तो ओवरऑल इंडिया में देखें तो बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे गोरखा मतलब 100 साल से रहते आ रहे हैं। तो इफ़ द सेम थिंग गोज ऑन, तो अभी और भी गोरखाओं का मतलब सिटीजनशिप जाने का मतलब चांसेस है। So as you can see, we have gone and we have talked to various people, diverse people rather we would say, the youth as well as the president of the organizing committee who has been organizing this protest here. The Gorkha community has 3 demands from the government. Number 1 is the demand for Gorkha land. They cited the simple reason for the same. They said that our community's contribution to the post-independence and pre-independence cannot be left out of the box for India. The second want, basically their demand is of ST. They want reservation for their community. The third demand was of NRC. Around 1 lakh people have been left out of the NRC. The Gorkha community demands for their presence. All the people who are left out of the Gorkha community, out of NRC, the Gorkha community here are demanding that all those people should be included in the NRC. So this was the thing that they were raising. We'll see whether the government takes any initiative to solve this issue, because the BJP government, I tell you, in 2014 had promised the same, that they were going to address these issues in their election manifesto. But the election ended, the Gorkha supported the BJP, but nothing happened. मांगे तो हैं हजार, सब कर रहे हैं न्याय की पुकार। इस समय मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर में, जहां पर लोग दूर दूर से आकर अपनी बात सरकार के सामने रख रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं तेजराज। आइए जानते हैं उनकी सरकार से क्या मांग है, जो राजस्थान से आए हैं अपनी इस मांग को लेकर। मेरा नाम तेजराज टाकलाल है। मैं 2015 में सरपंच का चुनाव का उम्मीदवार था, तो मैंने फार्म भरा सरपंच का, तो मेरे को एक वार्ड पंच का भरा, एक सरपंच का भरा। फिर मेरे ओलादर जो स्कूल है उसके गेट के सामने मेरे दोनों फार्म पास हो गए, ये गेट पे लगाया। अब 11 बजे से 3 बजे तक मैं ये फार्म उठा था वार्ड पंच का, तो सरपंच चुनाव होते और मैं जीतता भी, क्योंकि मैं सांप पकड़ता हूँ, चनगोइरा पकड़ता हूँ, अजगर पकड़ता हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ। ये जो नागरिकता संशोधन बिल लेकर आए हैं हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के, यहाँ की डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इस बिल को वो लोग वापस लेना चाहिए, यह है हमारी डिमांड। कि यहाँ पर जिस तरीके से फांसीवाद को लेकर, ये फांसीवादी है कि वो किसी एक को टारगेट करके, कहते हैं ना एक पर हमला सब पर हमला, ये देश को समझना चाहिए। ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का ये सिर्फ मसला नहीं है, ये हम लोगों को समझाना चाहते हैं, देश को समझाना चाहते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग मांगे, सरकार के पास अपनी मांगे पूरी करने के लिए ये धरने पे बैठे तो हैं। अब ये देखना लाजमी होगा कि सरकार इनकी बातें कब तक सुनती है।